इतिहास में दर्ज तारीख 10 नवंबर 1659, जगह महाराष्ट्र के सतारा का प्रतापगढ़ किला। इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ किले में बैठकर मेहमान नवाजी के लिए अफजल खान का इंतजार कर रहे थे। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत का एक बेहतरीन योद्धा था। वह किले में दाखिल होते ही शिवाजी महाराज को गले लगा लिया। इसके बाद जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ समझ पाते तब तक गद्दारी का परिचय देते हुए अफजल खान ने कटार से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अफजल खान की कमर को जकड़ा और पेट में बाघ नख घुसाकर उसे चीर दिया और फिर दाहिने हाथ से अफजल पर बिछुए से हमला किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रहार इतना तेज था कि अफजल खान की मौत हो गई। बाद में इस बाघ नख को अंग्रेज ऑफिसर भारत से इंग्लैंड लेकर चले गए। अब इसी बाघ नख को ब्रिटेन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम से मुंबई लाया गया और इसे अब महाराष्ट्र के सतारा में 19 जुलाई 2024 से लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है। इस बाघ नख को ब्रिटेन से 3 सालों के लिए उधार पर लिया गया है। अब क्यों अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर यह हमला किया था और इस बाघ नख की और क्या विशेषता है, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के पिता शाहजी राजे भोसले एक महान राजा और रणनीतिकार थे। लोगों में उनकी खूब लोकप्रियता भी थी, लेकिन साल 1648 में अफजल खान ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को बेड़ियों में जकड़कर बीजापुर ले गया था और फिर साल 1654 में उनके बड़े भाई संभाजी की मौत में भी अफजल खान का ही हाथ था। इन घटनाओं के बाद शिवाजी महाराज अफजल खान को सबक तो सिखाना चाहते थे, लेकिन अभी उनकी प्राथमिकता दूसरी थी। यह वो दौर था जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में अहम बदलाव हो रहे थे। भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं, अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये तीनों आपस में ही लड़ते रहते थे। वहीं मुगल इन सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व कायम हो। अब आता है साल 1657 और इस साल मुगल बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। उस समय दक्कन में मौजूद औरंगजेब अपने पिता की खबर पाते ही उत्तर की ओर सेना के साथ रवाना हो गया और फिर अपने बाप शाहजहां को कैद करके औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है। औरंगजेब इसी दौरान बीजापुर में आदिल शाह के दरबार में उससे भेंट करने के लिए आया और जाते जाते उसने बीजापुर के सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज से सावधान रहने को कह दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को एक खतरनाक मराठा योद्धा बताया। दरअसल उस वक्त अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली के दम पर शिवाजी महाराज एक के बाद एक किले जीतते जा रहे थे। यह बात न तो ताकतवर मुगलों को हजम हो रही थी और न ही दक्कन की बड़ी सल्तनत बीजापुर को। उस वक्त बीजापुर का सुल्तान था आदिल अली शाह द्वितीय। सुल्तान आदिल अली शाह तब कम उम्र का था, इस कारण राजकाज उसकी सौतेली माँ बड़ी बेगम ही चला रही थी। उससे शिवाजी से चिढ़ थी क्योंकि उसकी सेना उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो हमेशा शिवाजी को अपना दुश्मन मानती थी। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसने एक दिन अपने दरबार में खास लोगों को बुलावा भेजा। जब दरबार लग गई तो सामने एक बड़ी सी थाली रखी गई और उसमें पान का बीड़ा लगाया गया। उस दरबार में आए लोगों से कहा गया कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वह पान का बीड़ा उठाए। इतना सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। बीजापुर की बड़ी सेना के बावजूद शिवाजी से टकराना बच्चों का खेल नहीं था, सभी को डर लग रहा था। तभी एक बड़ी कदकाठी का शख्स सामने आया और उसने पान का बीड़ा उठा लिया। यह शख्स बीजापुर सल्तनत का सिपहसालार अफजल खान था। उसी दिन से अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना दुश्मन मान लिया। अब अफजल किसी भी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज से मुलाकात करके उनको मारने का प्लान बनाने लगा।
इधर छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार मुगलों को हराकर अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगे थे और इधर आदिल शाही दरबार उनके खात्मे का सपना देख रहे थे, जिसमें उनके सपनों को पंख दे रहा था अफजल खान। उस दरबार में अफजल खान ने पान का बीड़ा उठाते ही पूरे जोश में बोला कि आखिर ये शिवाजी कौन है, मैं उसको यहाँ पर जंजीरों में बांध कर लाऊंगा और इसके लिए मुझे अपने घोड़े से उतरने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोनों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ। आखिरकार तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात होगी। अफजल खान इसके बाद एक पालकी में 2 से 3 सैनिकों के साथ आएगा और उसे अपने हथियार लाने की भी अनुमति होगी। वहीं शिवाजी महाराज को भी अपने साथ उतने ही सैनिक और हथियार लाने की परमिशन होगी। अब दोनों की मुलाकात का समय तय हो चुका था। उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सफेद रंग का जामा पहन रखा था। उनके मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपी हुई थी। साथ में उनके पास एक तेज कटार बिछवा थी जो दाहिने आस्तीन में छिपा कर रखी हुई थी और बाएं हाथ में बाघ नख पहन रखा था। उनके साथ में 2 विश्वास पात्र सैनिक जीवा महाला और संभाजी काबजी थे। हालांकि अफजल खान शिवाजी के महल में तो सिर्फ 2 सैनिकों के साथ ही पहुंचा था, लेकिन बाहर कुछ दूर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने को कहा था। अब आता है मुलाकात का वो वक्त। तारीख 10 नवंबर 1659। इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के महल में पहुंचते ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गए क्योंकि अफजल खान ने अचानक उनके गले को अपनी बाहों में जकड़ लिया था और कटार से उनके ऊपर हमला कर दिया था। ये सब अचानक हुआ, लेकिन शिवाजी तो शिवाजी थे। उनको ऐसे ही छत्रपति नहीं कहा गया है। उन्होंने उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया दी और अफजल खान की कमर को पकड़ लिया, जिसके बाद उसके पेट में अपना बाघ नख घुसाकर चीर दिया। फिर तुरंत ही फुर्ती से अपने दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल पर बिछुए से हमला किया। हमला होते ही अफजल खान चिल्ला पड़ा और अपने सैनिकों से शिवाजी महाराज को मारने का आदेश दे दिया। सबसे पहले अफजल की मदद के लिए उसका साथी कुलकर्णी आया। अगले ही मिनट अफजल के साथ आए 2 सैनिकों में एक सईद बांदा ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के सैनिक जीवा महाल ने उसे मार गिराया। घायल अफजल को उनके सैनिक पालकी में बिठाकर भागने लगे, जिसके बाद शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों ने उनका पीछा किया। पहले उन्होंने पालकी उठाने वालों के पैर काटे और फिर उसमें सवार अफजल खान को मार डाला। इस हमले में अफजल का भतीजा रहीम खान भी मारा गया। उसी समय शिवाजी के साथियों ने बिगुल बजा दिया, जिसके बाद जंगलों में छिपे शिवाजी महाराज के सैनिक बाहर निकल आए। कुछ समझ ना आता देख बीजापुर के आदिल शाही सैनिकों में कुछ ने भागने की कोशिश की तो कुछ ने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया था और सभी को मार गिराया गया। इस हमले में कुल 3000 सैनिक मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर आदिल शाही सैनिक ही थे। तो दोस्तों, यही थी अफजल खान के पेट चीरने की यह कहानी। और अब बात उस बाघ नख की कि वह आखिर ब्रिटेन कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि बीतते समय के साथ भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा जमा लिया था। साल 1818 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा तो उन्हें यह बाघ नख गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। फिर साल 1824 में जब डफ वापस इंग्लैंड लौटे तो अपने साथ वह इस बाघ नख को भी ले गए। इसके बाद उनके वंशजों ने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को दान में दे दिया। तो ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज के उस बाघ नख के ब्रिटेन जाने की कहानी। अब अगर वर्तमान की बात बताएं तो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विभाग प्रमुख सचिव संस्कृति डॉक्टर विकास खड़गे और राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के निदेशक डॉक्टर तेजस गर्गे का एक प्रतिनिधि मंडल विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम गया था। लंदन का संग्रहालय शुरू में बाघ नख हथियार को सिर्फ 1 साल के लिए देने को राजी हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 3 साल के लिए राज्य में प्रदर्शन के लिए सौंपने के लिए राजी करवा लिया। तो दोस्तों, यही थी इस पूरे मामले की कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।